राज्य सरकार द्वारा निशुल्क शिक्षा के लिए निजी शिक्षण संस्थानों को प्रवेश देने के बाद भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में संस्थाओं ने सामूहिक रूप से प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन देकर भुगतान करवाने की मांग की। इसी बीच संचालकों द्वारा राज्य सरकार को ही पाठ्यक्रम को लेकर कटघरे में खड़ा कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ इंडिपेंडेंस स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी जयेश भटनागर ने बताया कि राज्य सरकार निजी शिक्षण संस्थानों के साथ समानता के व्यवहार नहीं कर रही है, समय पर भुगतान नहीं दिया जा रहा है। वही पाठ्यक्रम और नियमों को लेकर बोलते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। इस दौरान बड़ी संख्या में निजी शिक्षण संस्थानों के संचालक मौजूद रहे, जिन्होंने ज्ञापन के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित करने और विभिन्न निजी विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को योजनाओं से जोड़े जाने की मांग को भी उठाया, लेकिन सीधे तौर पर यह साफ कर दिया कि भले ही संचालक अपनी मनमानी करे, लेकिन सरकार को भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए। प्राइवेट विद्यालय के जो विद्यार्थी है उनमें जो भेदभाव है उसे खत्म किया जाए। कई सारी योजनाएं मेधावी छात्रों को जो दी जाती है वो निजी विद्यालयों को नहीं मिलती है। इसी तरह से शाला समलम ऐप का जो दिया गया है उसमें भी कई प्रकार की विसंगतियां हैं और निजी शिक्षण संस्थाएं किसी प्रकार का अनुदान सरकार से नहीं लेती है, किसी प्रकार की कोई जमीन रियायत पर नहीं दी गई है। उसके बाद भी निजी शिक्षण संस्थाओं का कई बार शोषण किया जाता है, समय पर भुगतान नहीं होता है। पिछले सत्र का भी भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। तो हमारी ये मांगे हैं जिनको हमारा एक एसोसिएशन के माध्यम से एक निवेदन है कि इन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। क्या आप मानते हैं कि सारी निजी शिक्षण संस्था सरकार के नियमों का पालन कर रही है? लगभग सभी नियमों का पालन करते हैं, तभी मान्यता मिली है। मान्यता के नियमों को पूरा करने के पश्चात ही मान्यता दी जाती है। तो जो भी संस्थाएं हैं उनमें प्रतिवर्ष इंस्पेक्शन होता है। यदि किसी प्रकार की कोई कमी मिलती है तो इंस्पेक्शन टीम उसका बताती है और हम उसे विसंगतियों को दूर करने लगातार इस प्रकार की शिकायतें भी आ रही है। माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक ने कह दिया कि पुस्तकों और यूनिफॉर्म को लेकर जो एकाधिकार की प्रवृत्ति है उसको समाप्त किया जाए। इस बारे में अब तक निजी शिक्षण संस्थाओं ने कोई पहल क्यों नहीं की? निजी शिक्षण संस्थाओं ने किताबों की लिस्ट दी जाती है, अभिभावकों को वो स्वतंत्र हैं, कहीं से भी उस किताबों को ली जा सकती है। आज के टाइम में ऑनलाइन भी उपलब्ध होती है और हाईकोर्ट ने पहले ही आदेश दे रखा है भुगतान का। उसके पश्चात भी सरकार जो है वो भुगतान को। चित्तौड़गढ़ जिले में ऐसे कितने पुस्तक विक्रेता हैं जो अधिकृत हैं और सभी विद्यालयों की किताबें उनके पास अवेलेबल है? सभी विद्यालयों के तो देखिए मिलना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि किसी भी को भी नहीं पता होता है। ऑर्डर दिया जाता है, हम तो कहते हैं कि सरकार अवेलेबल करा दे। आज जैसे कुछ बोर्ड कक्षा है उनमें जुलाई तक भी सरकारी पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पाती। तो हम तो ये कहते हैं कि अगर सरकार को करना है तो वो उपलब्ध कराएं पुस्तकें, हमें कोई समस्या। राजस्थान सरकार की मान्यता प्राप्त 10वीं और 12वीं की जो पुस्तकें हैं उसके विरुद्ध निजी शिक्षण संस्थान अपनी पुस्तकें चलाते हैं। ऐसी भी कई जानकारी कई मामले सामने आए। उसमें आप देखेंगे कि उनमें जो कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है और जो पेपर आता है उस किताबों से बहुत कम आता है। तो सीधे तौर पर ये मान लिया जाए कि सरकार का जो पाठ्यक्रम है और जो प्राइवेट स्कूलों का पाठ्यक्रम है वो सरकार के अनुरूप नहीं है। बाकी सभी कक्षाओं पर ये जो पाठ्यक्रम है वो कम रहता है। उसके लिए हमारे को बोर्ड परीक्षाओं का आपके हिसाब से माना जाए बोर्ड परीक्षाओं का जो पाठ्यक्रम है सरकार उपयुक्त नहीं चला रही है? नहीं, सरकार जैसे करती है। आगे जिन बच्चों को कंपटीशन एग्जाम देना पड़ता है वो अगर सरकारी किताबों से पढ़ेगा तो उन कंपटीशन लेवल में तो वो कभी फाइट ही नहीं कर सकता है। निजी